जय हिंद बच्चों। कक्षा 9 प्रश्नावली 1C। इसका हम 3 सवाल आप सबको बता चुके हैं पार्ट 1 में बच्चों। आज हम पार्ट 2 शुरू करेंगे, भाग दूसरा शुरू करेंगे। यहाँ लिख देते हैं बच्चों भाग सेकंड में 4 नंबर सवाल से हम आपको लगवाएंगे। ठीक है, तो इसमें 4 नंबर सवाल में पूछ रहा है बच्चों, इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। मतलब इसको दशमलव तक ले जाना है और उसको बताना है ये किस प्रकार का है। मतलब अनावसानी, आवर्ती, पुनरावर्ती या दशमलव प्रकार, शांत है, अशांत है, यही हमको लिखना है। तो ठीक है, फटाफट हम करना स्टार्ट करते हैं। जैसे 36 है, 36/100 यानी इसको हम भाग देंगे। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो यहाँ ऐसे भाग करिए, कितना है 36 को बीच में करिए और 100 इधर लिखिए। 0 लगाकर दशमलव लगाएंगे और भाग करेंगे तो हो जाएगा 360 आएगा। दशमलव लगाए 0 बढ़ा देंगे, कितना आएगा 6 बार जाएगा, आ गया हमारा, यानी कट गया। कितना आया 0.36 यानी कट गया। जब तो ये शांत हो जाता है, कितना आया 0. इसका उत्तर आया 0.36 है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार शांत है। इसको लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार शांत है। क्या है, शांत है। बस ये इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरे का देखते हैं। दूसरा का है 1/11। तो 1/11 यानी 1 को बीच में रखेंगे और 11 से भाग देंगे। फटाफट दशमलव 0 लगाकर दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, अभी काम नहीं हुआ। अब 0 लगाकर 0 और बढ़ा लेंगे, 11×9 99। ठीक है, 11×9 99, 1 आया। ठीक है, 1 आया। अब दशमलव लगाया, 0 बढ़ाएंगे, अभी काम नहीं हुआ, 0 बढ़ाकर 0 बढ़ाएंगे। अब 11×9 99। ठीक है, फिर 1 आया, फिर 1 आया। अब 0 बढ़ाकर दशमलव लगा है, हाँ दशमलव लगा है, उसका 0 बढ़ाएं और 0 बढ़ाकर 0 बढ़ा दिए। ठीक है, 11×9 99। ठीक है, अब ये कटेगा नहीं बच्चों, ये ऐसे 9 0 करते चला जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे, यहाँ आएगा, इसका आएगा मान, यहाँ लिख देते हैं इसे। उत्तर इसका आएगा 0.0909090 ऐसे ऐसे करते जाएगा बच्चों। कटेगा है नहीं, 9 बार बार आ रहा है वही संख्या। ठीक है, तो वो कटेगा नहीं, तो इसको ऐसे क्या हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे आगे 0.090, ये 90 बार बार आ रहा है ना, तो इसको ऊपर बार लगा देंगे। तो फिर लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार क्या है, दशमलव प्रसार अनवसानी पुनरावर्ती है। अनवसानी पुनरावर्ती है, ये लिखेंगे ना। अनवसानी पुनरावर्ती यानी बार बार, पुनरावर्ती बार बार वही आवर्ती करता है ना, तो इसको लिखेंगे अनवसानी पुनरावर्ती का है। ठीक है, अच्छा तीसरा है 4 सही 1 बटा ये वाला सवाल, 4 सही 1/18। तो इसको गुणा कर लेंगे, 4 सही 1/18 नहीं 8 बच्चों। तो 4 8 चौक 32, 1 33, 33 बटे कितने आएगा 8 आएगा, 33/8 आया। इसका मान कितना है 33/8। अब 33 को बीच में रखेंगे और 8 से भाग देंगे। ठीक है, 33 को ऐसे बीच में रखेंगे और 8 से भाग देंगे। तो 8 चौक 32 है ना, 32, 1 आया, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, काम नहीं हुआ, 0 बढ़ाकर 0 बढ़ाओ है ना। 8 28 64 9 72 8, अरे सॉरी मैं भाग फटाफट, हाँ दशमलव लगाया, 0 बढ़ा, 8 करने में 8। ठीक है, और 2 दशमलव लगा 0, 8 दूनी 16। ठीक है, 4 आया। ठीक है, 4 आया, उसके बाद 0 8 पंचे 40, कितना आया 40। तो 40 कट गया। अब ये जब कट जाता है तो शांत हो जाता है, इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। ठीक है, तो यही लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, है ना। क्या लिखेंगे इसका, तीसरे का बच्चों 4.15 आया है ना। देखिए इसका आया है 4.125 है ना। तो उत्तर है इसका, लिखेंगे इसका दशमलव
दशमलव प्रसार शांत है। क्या है? शांत है। ठीक है, ये हमारा तीसरे का है। चौथा है 3/11। चौथा हमारा क्या है? 3/11। तो हम यहाँ लगाएंगे, इसको मिटा देते हैं अभी कुछ टाइम के लिए, सवाल हम दोबारा देख लेंगे। चौथा है 3/11। 3/11 चौथा है ना, तो 3 बीच में रखेंगे, वही 11 से भाग देंगे। ये तो आप फटाफट कर दे सकते हो ना। देखिए, दशमलव लगाए, 0 बढ़ाए, 11 दूना 22 है ना, 22, 8 आया, दशमलव लगा है, 0 बढ़ा देंगे तो 11 7 77 है ना, 77। और कितना आया? 3 आया, 0 लगाएंगे है ना, तो 11 दूना 22 है ना, तो 22 लिखेंगे। उसके बाद आएगा 8, फिर 0 लगाएंगे, 11 7 77। ठीक है, यहाँ नहीं दिखाई देता, चलिए ठीक है, यहाँ हम 7 जा रहा है ना, यहाँ गया था ना, यहाँ हम लिख देते हैं ऊपर इसके 0.272। ठीक है, तो उसके बाद 11 7 77 है ना, आया था ना, तो अब 3 आया, तो यही चीज फिर 3 आ गया, यानी यही रिपीट, फिर यही चीज चलता रहेगा। तो इसका मान कितना आएगा बच्चों? इसका मान आएगा, आगे देखते हैं, 0.2727। ऐसे ऐसे करते जाएगा, 2727। ठीक है, तो यानी पुनरावृत्ति हो रही है, यानी क्या हो रहा है? पुनरावृत्ति हो रही है। तो क्या लिखेंगे? इसका दशमलव प्रसार, अब इसको, इसका मान आ जाएगा 0.2727। हमारा बार बार आया तो उसको हम बार का चिन्ह लगा देंगे, लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार अनावसानी आवर्ती का है, अनावसानी पुनरावर्ती का है। जो क्या है? पुनरावर्ती का है। ठीक है, फिर तीसरा है, चौथा सवाल है बच्चों, चौथा सवाल है, चौथा हो गया। पांचवा है 2/11। क्या है? 2/11। इसको हम मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप ले सकते हैं। ठीक है, हम चौथा पर चलते हैं, वो पांचवें पर चलते हैं। ठीक है, पांचवा है बच्चों, पांचवा है 2/11। 2/11। ठीक है, अब 2 को हम 11 से भाग देंगे, यही तो करते आए हैं ना, तो 11.0 है ना, तो 11 करने में 11 है ना, उसके बाद 9 आएगा, दशमलव लगा है, 0 लगाएंगे, 11 8 88। ठीक है, 2 आया, फिर 0 बढ़ाएंगे, 11 करने में 11, फिर 9 आया। ठीक है, तो फिर वही चीज होगा बच्चों, क्या होगा? 11 8 88। ठीक है, ये चीज हमारा बार बार आएगा। ठीक है, यहाँ फिर 2 आएगा, फिर 1 में जाएगा, तो क्या लिखेंगे? इसको ऐसे लिखेंगे 0.181818, ऐसे ऐसे करता जाएगा, तो लिखेंगे अब 0. क्या बार बार रिपीट हो रहा है? 18 18, यानी 1 8 1 8 रिपीट हो रहा है ना, तो यही 1 8 पर क्या लगाएंगे? बार लगा देंगे। ठीक है, लिख देंगे इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार अनावसानी आवर्ती का, पुनरावर्ती का है। क्या है? पुनरावर्ती का है। ठीक है, ये लिख देंगे। ठीक है, अच्छा, पांचवा के बाद छठवां है, छठवां बच्चों, छठवां है 329/400। छठवां है 329/400। ठीक है, अब 329 को बीच में रखेंगे और 400 से भाग देंगे। ठीक है, दशमलव लगेगा। हाँ बच्चों, तो कितनी बार जाएगा? 32 है, 8 बार जाएगा, 8 चौक 3200 है ना, 0 आया, 9 आया, और ये 0 0 कट गया। ठीक है, अब दशमलव लगा है, 0 लगा देंगे, तो दूना जाएगा, 800 होगा। ठीक है, ये 100 हो जाएगा, दशमलव लगा, 0 लगेगा, फिर 2 बार जाएगा, फिर 800 होगा। ठीक है,
200, फिर दशमलव लगा है 0, 5 6 बार जाएगा ना, 5 चौक 20, 2000 हो जाएगा, यानी ये कट गया पूरा का पूरा। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार क्या, इसका मान कितना आया बच्चों, इसका मान आया, आगे लिखेंगे 0.8225। ठीक है, 5 तक जाके कट गया ये ना, तो ये अतः यह क्या है, अतः यह इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो वही लिखेंगे, इसका दशमलव प्रसार शांत है, दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, ठीक है, तो हम अब तीसरे सवाल पर चलते हैं। 5वां सवाल है, जैसे लिखा है इसमें बच्चों, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 के ऊपर लगा है बार का चिन्ह। ठीक है, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? ठीक है, तो 1/7 हमने यहाँ पहले से ही लिख दिया है। 1/7 बराबर इतना मान इसका आया है बार, इन्हीं यही क्रिया आप फिर यहाँ से स्टार्ट होगी 1 4 2 8 5 7 से। ठीक है, बार का मतलब यही बार बार आएगा, यही जो बार लगा है। ठीक है, उसको हमको बताना है कि दशमलव प्रसार क्या है इसका। ठीक है, तो इसको 2 तरीके से लगवाएंगे। ठीक है, पहले देखिए इसको, पहले देखते हैं 1 को 7 से भाग देने, 1 को क्या है 7 से भाग दिया गया है, तो मान कितना है पहले उसको हम समझ लेते हैं। तो दशमलव लगा, 0 बढ़ाकर दशमलव लगाए तो 0 बढ़ा। ठीक है, क्या आया 7 तक 7, 3 आया, दशमलव लगाया 0 बढ़ा सकते हैं, 7 चौक 28। ठीक है, हम इसको बताना चाहते हैं लगाकर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 2 और 0 आया तो 7 दूनी 14, 6 आया 0, 7 8 56। ठीक है, 4 आया, 0 लगा सकते हैं तो फटाफट ना, तो 7 5 35 है ना, 7 5 35 और 5 आया और 0 बढ़ागा तो 7 7 49 है ना, 1 आया, तो 1 जैसे आएगा बच्चों, जैसे यहाँ से फिर प्रक्रिया वही शुरू होते हुए आएगी नीचे तक। ठीक है, तो इसीलिए ये मान उसमें दिया गया है कि बार बार वही आएगा। ठीक है, अब हमको बताना है 2/7, क्या बताना है, जैसे 2/7 यानी 2 से 7 में भाग दें, तो जैसे 2 से 7 में भाग देने पर 2 वाला क्रिया कहाँ है, यहाँ पे, यहाँ से है ना। देखिए वही चीज तो है, ये भाज्य है ना हमारा, यही चीज है, तो वही पूछ रहा है उसका कितना मान आएगा। तो 2 से 2 वाला क्रिया कहाँ है, देखिए 2 1 2 3 नंबर पर है 1 2 3, तो 3 नंबर पर कितना गया है 2 बार, यानी 2 8 5 7 ऐसे जाएगा ना। तो हमको 6 अंक तक जाना है, तो और भाग कर सकते हैं हम, तो आएगा 2 8 7 5, फिर आएगा यहाँ पे 1 की बार फिर जाएगा, अरे 0 बढ़ेगा 1 के बार फिर जाएगा, फिर 7 इतना होगा है ना, 3 फिर 0 बढ़ेगा, 7 चौक 28 है ना, ऐसे तो होगा बच्चों। ठीक है, तो हमें कहने का मतलब हम समझा रहे हैं। देखिए जैसे 2/7 का मान क्या होगा वही पूछ रहा है, दशमलव प्रसार क्या होगा। ठीक है, 2/7 का, तो देखिए 2 क्या है, 2 को इसे बीच में लिखते हैं और 7 से भाग देते हैं, तो वही चीज है। तो 2 को बीच में लिखा था, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा था और 7 से भाग दिया, तो 2 का मान यहाँ से शुरू हुआ 2 8 5 7 1 4, तो इसे लिख सकते हैं 2/7 का मान होगा कितना, 2 कितना होगा, दशमलव लगेगा 2 8 5 7 1 4। ठीक है, इसका ऊपर बार हो जाएगा। ठीक है, ये इसका उत्तर होगा। हाँ, ये इस तरह समझिएगा तो ठीक है। दूसरी तरह से हम समझा रहे हैं, जैसे देखिए एक तरीका और है, इस तरह समझे तो ठीक है, नहीं दूसरे तरीका बहुत आसान तरीका है। जैसे हम 1/7 का मान कितना दिया है, 0.142857 इतना मान दिया है। ठीक है, हम एक ही सवाल बताएंगे बच्चों, उसके बाद आप सारे के सारे सवाल लगा लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1/7 है, हमको बताना है 2/7, तो अगर हम यहाँ से यहाँ लिख देंगे 1/7 में अगर 1/7 में 2 से गुणा करेंगे है ना, तो हमारा मान आ जाएगा कितना है, तो 1/7 का मान कितना है, 1/7 के मान में
हम 2/7, अरे 1/7 गुणे 2 तो 2/7 हो गया ना, तो वही 1/7 वाला मान इसमें रख दीजिए इसमें, तो 2 से गुणा करेंगे हमारा मान आ जाएगा, ठीक है। तो वही 2/7 का मान आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं 1/7 गुणे 2, तो आगे देखेंगे 1/7 का मान कितना है, इतना कितना है 0.142857 गुणे 2 क्यों लगाए, क्योंकि हमको 2/7 का मान चाहिए। अरे ये गुणा करने पर 2/7 तो आएगा, ठीक है, समझे बात को। तो देखिए अब 2 से गुणा कर दीजिए, 1/7 का ये मान है और 2 से ये गुणा हो रहा है, ठीक है, इससे, ठीक है। तो 2 से गुणा करेंगे, देखिए आगे का, यहाँ से 2 7 14, और 2 पंचे 10 11, और 2 8 16 1 17, ठीक है, 2 8 16 1 17, और 2 दूनी 4 1 5, और 2 चौक 8, और 2 करने 2, है ना, इतना आया, और 10 0 है ना, 0.2 इतना। देखिए 2 8 5 7 1 4, इसके ऊपर बार लगा देंगे क्योंकि बार बार आएगा। देखिए वही मान यहाँ भी आया था, जिस तरह हम बताए थे ना कि यहाँ देखिए 2 से भाग दिए थे, ठीक है, यहाँ 7 से भाग दिए थे, 2 से स्टार्ट हुआ था, तो वहाँ 2 8 5 7 1 4, तो यहाँ भी 2 8 5 7 1 4 आया, ठीक है। ऐसे ही आप गुणा कर देंगे, जैसे है इसका क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे, हमको यही बताना है, ठीक है, किसका मान कितने अंक का आएगा, तो कितने अंक 1 2 3 4 5 6 अंक तक है, तो 6 अंक लिख देंगे, ठीक है। 6 अंक से ज़्यादा नहीं लिखना, 6 अंक तक हमको ले जाना है, इसको भी 3/7 को, तो जिसे 3/7 है ना, तो इसको क्या लिख देंगे 3/7 को 1/7 गुणे 3, अब 1/7 का मान रख दीजिए, कितना है, इतना तो है, यही 0.142857, 1 4 2 8 5 7, यही 3 से गुणा कर देंगे और जो मान आएगा वही लिख देंगे, ठीक है। तो इस सवाल आप पूरा का पूरा लगा सकते हो, आप गुणा भाग नहीं लगाओगे तो बहुत पीछे हो, ठीक है, इतना तो जानते ही होंगे आप गुणा वाला, ठीक है। तो अब हम चलते हैं 6वें सवाल पर, ठीक है। छठवां सवाल बच्चों, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q नॉट इक्वल 0, यानी Q 0 नहीं होगा, ठीक है। तो पहला सवाल है 0.6 के ऊपर क्या लगा, बार, ठीक, 0.6 बार, ठीक है। तो इसको हम लगाएंगे, तो इसमें हम मानना पड़ेगा, इसमें मानेंगे, माना x बराबर 0.6, क्या मानेंगे, माना x बराबर 0.6, लेकिन ये बार लगा है तो बार बार लिखेंगे, है ना, डॉट 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 समीकरण नंबर 1 लिखेंगे, ठीक है, इतना लिखना है। अब इसको क्या लिखेंगे, इतना लिखने के बाद आप लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण लिखेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, ये 10 से गुणा क्यों करते हैं, 10 से गुणा इसलिए करते हैं बच्चों, जो ये बार लगा है, ठीक है, यहाँ बार तक दशमलव का जो दशमलव यहाँ बार तक आना चाहिए, यानी यहाँ दशमलव यहाँ आना चाहिए, ठीक है, इसलिए हम 10 से गुणा करते हैं, ठीक है, बार के लास्ट तक आना जरूरी है, ठीक है, इसलिए हम 10 से गुणा करेंगे, ठीक है। अब ठीक है, दोनों पक्षों में करेंगे 10 गुणे x, ठीक है, बराबर 10 गुणे 0.6666 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ हो जाएगा, आगे होगा 10x, ठीक है, यहाँ हो जाएगा, यहाँ क्या होगा बच्चों, ये दशमलव एक अंक इधर खिसक जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा 6.6666 डॉट 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 समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब समीकरण 2 मिला और 1 मिला, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, क्या करेंगे, घटाने पर, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना है, 2 10x बराबर 6.6666 डॉट 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 डॉट,
और समीकरण 1 क्या है, तो घटाएंगे x माइनस x बराबर 0.6666 डॉट डॉट डॉट। अब इसको घटा देंगे, इसका आ जाएगा 10 में से x गए कितना हो, 10x में से 9x बराबर ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा दशमलव के नीचे दशमलव, ये सब 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 9x बराबर आ गया 6। तो आगे देखेंगे x बराबर आ जाएगा 6/9, तो 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, तो x बराबर हमारा मान आ जाएगा 2/3। कितना आ जाएगा, 2/3। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब हम दूसरा सवाल लगाते हैं, छठे का दूसरा सवाल बच्चों। ठीक है, छठे का दूसरा सवाल है 0.47 के ऊपर क्या लगा, बार लगा है। ठीक है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी लिखेंगे माना x बराबर है ना 0.477 पर बार लगा है, तो यानी बार बार लिखेंगे। ठीक है, 7 पे बार लगा है, बार बार लिखेंगे। ठीक है, ये समीकरण क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा, हमको यहाँ ये लिखा है बार, एक बार है तो इस लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा। ठीक है, तो 10 से गुणा करने पर, चलिए लिख दीजिए, करने पर, तो यहाँ हो जाएगा 10x है ना, यहाँ हो जाएगा 10 गुणे x 10x, और इसका गुणा करेंगे तो 10 में इसका गुणा करेंगे तो एक अंक खिसक जाएगा, यानी 4.7777 डॉट 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 इतना आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 ये 0 आना चाहिए, अभी 0 नहीं है। अभी एक बार पुनः एक बार क्यों करेंगे, इसलिए करेंगे, देखिए 10 से पुनः एक बार हम गुणा करने जा रहे हैं 10 से। ठीक है, क्यों करने जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि बार जो है 7 पे लगा है और 7 के यहाँ तक दशमलव आना हमको जरूरी है। ठीक है, ऐसे ही आप भी लगाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे पुनः 10 से दोनों पक्षों में गुणा करेंगे, दोनों पक्षों में गुणा करेंगे इसलिए क्यों करेंगे, वही चीज कि हमारा दशमलव का चिन्ह यहाँ तक आए, बार के बगल तक, यहाँ तक आना चाहिए 10 यहाँ 7 के बगल में। ठीक है, तो अब 10 से गुणा करेंगे तो 10 इस डायरेक्ट करते हैं बच्चों, 10 गुणे 10 यानी 10 100x, 10 गुणे 10 यानी 100x, और ये हो जाएगा 10 से गुणा करेंगे तो जैसे यहाँ लिख देते हैं बच्चों, मान लीजिए यहाँ लिखते हैं 10 है ना, जैसे 10 लिखे यहाँ गुणा करने, तो जैसे इसे 0 है ना इसमें, तो एक अंक खिसक कर यहाँ आ जाएगा, दशमलव यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो जब यहाँ आ जाएगा तो लिखेंगे 4 है ना, 4 10 हाँ 4.77777 डॉट डॉट समीकरण नंबर 3 है ना, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 में से लिखेंगे, अब समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटाने पर, 2 घटाएंगे, पहला नहीं घटाएंगे, दूसरा घटाएंगे। 4 समीकरण को नहीं का तो चौथे में से तीसरा घटाएंगे। ठीक, समीकरण 2 घटाने पर। ठीक है, तो घटाइए, 3 क्या है 100x बराबर 47.777 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और है ये 10x, तो लिखेंगे 10x, दूसरा समीकरण 4.7777 डॉट 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 डॉट। ठीक, इसको घटा देंगे, ये हो जाएगा 100x में से 10x गया, कितना हो गया 90x। ठीक है, बराबर ये हो जाएगा 43, 47 में से 4 गए 43, और ये सब 0 हो जाएंगे, ये सब क्या हो जाएंगे 0/वैल्यू हो जाएंगे। ठीक है, तो x बराबर 90x लीजिए, शॉर्टकट में मत लिखेंगे, 43 कितना है 43, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 43/90 है ना, यही उत्तर हो जाएगा आपका। यही क्या हो जाएगा उत्तर, यानी 0.47
बार पर जो मान आया 43/90 मान आया। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया। छठे का तीसरा देखते हैं। ठीक है, छठे का तीसरा है 0.01। ठीक है, 0.001। तो इसको भी इसी तरह से लगाएंगे। क्या लिखेंगे, माना x बराबर 0.001, यानी 3 पर बार है 001 पर बार है, यानी 001 बार बार आ रहा है। ठीक है, 001 बार बार आ रहा है, समझ गए। ठीक है, डॉट 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 समीकरण नंबर 1। क्या है, समीकरण नंबर 1। देखिए इस पे बार कितना है, बार 3 अंक पे है 001 पर। तो मतलब दशमलव का मतलब मान लीजिए 1 मान लीजिए और ये 3 0 मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा ना। हम लगाने का तरीका बता रहे हैं बच्चों, 1000 हो गया ना। अब लिखेंगे दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर। क्यों कर रहे हैं गुणा 1000 से, देखिए एक तो तरीका बताया आपको कि दशमलव मतलब 1 हो गया 001, 001 का मतलब 000, और हमको दशमलव यहाँ तक ले जाना है, कहाँ, बार के अंतिम छोर तक। तो बार के अंतिम छोर तक दशमलव ले जाने के लिए हमको 1000 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, गुणा करने पर, समझ में आया। तो ठीक है, तो हो जाएगा 1000 x गुणे 1000 x लिख देते हैं, नहीं ठीक है। तो अब हो जाएगा 1000 गुणे 0.001, है ना, 001 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब ये हो जाएगा 1000x बराबर, देखो कितना जीरो है इसमें, 3 0 है। तो 3 0 यानी यहाँ तक, यहाँ दशमलव लगेगा। ठीक है, समझ में आया, 3 अंक तक, 1 2 3, 3 0 है तो 3 अंक इधर घिसकेगा। ठीक है, दाएं तरफ। तो देखिए कितना हो जाएगा, 0.001 ने 0.1, ये देखो इतना हो जाएगा, है ना, समझ गए ना। अभी इसका मतलब कुछ है ही नहीं, 0 का आगे खत्म है कहानी। ठीक है, अब इतना हमारा माना है 1 दशमलव समीकरण नंबर 2, समझ गए ना, 1.001 डॉट डॉट हो जाएगा, डॉट 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 समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा दो, है ना, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा दो। तो घटाएंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, 2 में से बच्चों, में से समीकरण 1 घटाने पर, तो समीकरण 2 क्या है, यही है 1000x, है ना। तो लिखेंगे 1000x। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, तो हो जाएगा, या 1000 क्या है समीकरण 2, 1000x बराबर 1.001001 डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब एक क्या है, एक हमारा यहाँ है, तो x लिखेंगे -x बराबर 0.001001 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब इसको घटा देंगे, 1000x में से x निकलेगा तो 999 x हो जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा 1 में से 0 गए 0, और ये बाकी सब 0 0 हो जाएंगे। तो x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, x बराबर आ जाएगा, यहाँ चलिए डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, 999 x बराबर 1। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1/999। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इसका कितना आया उत्तर, 0.001 का 1/999। ठीक है, ठीक है। अब तो 7वें सवाल पर चलते हैं। 7वां है 0.9999 डॉट डॉट को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो चर्चा, चलिए आइए चर्चा करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, क्या है 0.999 को P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो हम लिखेंगे माना x बराबर
0.99999 डॉट डॉट, ठीक है। तो यानी 9 9 बार बार रिपीट हो रहा समीकरण नंबर 1। इसको भी छठवें जैसा लगाएंगे, छठवें में जैसे लगाएं उसको भी इसी तरह लगाएंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको यही तो हुआ इसका मान ऐसे तो था होगा, ऐसे रहा होगा ऐसे, तभी इसका मान बार बार 9 9 9 आता है, ठीक है, ऐसे रहा होगा। तो इसको हमको क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में जब बार 1 है, इसमें क्या था, बार 1 था, क्या करेंगे 10 से गुणा करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे, ठीक है, करेंगे। देखिए 10 गुणे x बराबर 10 गुणे 0.9999 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अभी 10x हो जाएगा और बराबर हो जाएगा, एक अंक खिसकेगा तो हो जाएगा 9.99999 डॉट डॉट, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब 2 में से 1 घटा देंगे, वही चीज, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, ठीक है। तो 10x बराबर 9.9999 डॉट 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 इतना हुआ। समीकरण 1 क्या है, x बराबर 0.9999 डॉट डॉट डॉट, कितना हो जाएगा 9x बराबर 9, तो x बराबर 9/9, अब x बराबर 1, कितना है, x बराबर 1, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यही हमको अपने दोस्तों और अध्यापकों के साथ चर्चा करना था और आश्चर्यचकित होना था। क्या आश्चर्यचकित, कुछ नहीं हो गया, ठीक है। अब 8वां है, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। आपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए, ठीक है। कहने का मतलब दशमलव प्रसार में वही भाग करके लगाना है हमको, ठीक है, कि उसकी अधिकतम संख्या कितने अंकों तक जाकर वो, कितने अंकों पर जाकर वो कटेगी या फिर पुनरावृत्ति होगी, ठीक है, यही देखेंगे हम। तो क्या है, 1/17 है, ठीक है, 1/17 है, ठीक है। तो 1 को ऐसे बीच में लिखते हैं और 17 को यहाँ लिखते हैं, तो 0 लगाकर दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। अभी काम नहीं हुआ तो 0 लगाकर 0 बढ़ाएंगे, तो ऐसे जाएंगे, ऐसे भाग करते जाएंगे बच्चों, 17 25 85 या 15, 0 दशमलव लगा है 0 जाएगा, तो ऐसे ऐसे करते करते, है ना, बड़ा टाइम लगेगा बच्चों, 4-5 मिनट लगेगा। आप भाग करना तो जानते ही होंगे, कक्षा 9 में पढ़ गए हैं, क्लास 9th में है, तो इतना तो जानते होंगे। अब आप भाग करते करते जाएंगे, नहीं करेंगे तो हम भाग किए हैं बच्चों, बस करेंगे तो टाइम लगेगा, इसलिए हम मान यहाँ लिख देते हैं। इसका कितना मान आया बच्चों, लिखे हैं यहाँ पे, इसका है मान 0.058823529, ठीक है, 4117647, ठीक है, इतना मान आया है, टाइम लगेगा भाग करने में, ठीक है। तो इसलिए आप अपना भाग कर लीजिए। और ये पूछ रहा है इसकी अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो देखिए अधिकतम संख्या लिखेंगे यहाँ, अधिकतम संख्या कितनी है, देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितनी है 16, तो यही लिख देंगे 16 है, ठीक है। बस यही हमारा उत्तर रहेगा। और 9वें सवाल पर चलते हैं, ठीक है। 9 नंबर सवाल है, P/Q नॉट इक्वल 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, ठीक है। और जहां P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है, P और Q का, ठीक है, और जिसका शांत दशमलव निरूपण है, यानी उसको शांत दशमलव के रूप में दिखाना है P/Q को। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कोई भी
क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। ठीक है, तो क्यू का तो हम लिखेंगे P बटा क्यू, है ना। तो क्यू क्या कर रहा है, क्यू नॉट इक्वल 0। ठीक है, तो हमको दिखाना है 3-4 रूप का। ठीक है, तो P बटा क्यू के रूप में रहे परमीय संख्या। ठीक है, और क्यू नॉट इक्वल 0 रहे, तो क्या क्या हो सकता है, लिखेंगे जैसे 1/4 ले लीजिए, 1/10 ले लीजिए, 2/16 ले लीजिए। ठीक है, और 1/25 ले लीजिए। ठीक है, और क्या हो जाएगा, बता रहे हैं क्यों इसे लिख रहे हैं बच्चों। ठीक है, ऐसे ऐसे डाट ऐसे करते ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि इसको शांत दशमलव, है ना, शांत दशमलव के रूप में विभाजित करने के लिए बच्चों क्यू का शांत लिखेंगे यहाँ, शांत दशमलव के रूप में विभाजित करने के लिए क्या करेंगे, विभाजित करने के लिए क्यू का अभाज्य गुणनखंड, क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 होना चाहिए। क्या है, 2 या 5 होना चाहिए। क्यू का अभाज्य गुणन 2 से कटे तो परमीय संख्या क्या होगी, शांत हो जाएगी। अगर 5 से कटेगा तब भी वो क्यू को अगर 5 से कटती है, ठीक है, क्यू अगर 5 से कटती है तो ये दशमलव ये परमीय संख्या क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। यानी भाग करोगे तो कट जाएगा कहीं ना कहीं जाकर। ठीक है, या 2 से कटे या 5 से कटे, क्या क्यू मतलब हर। ठीक है, तो ऐसे ही लिखना रहता है। ठीक है, अब आपको कभी भी ऐसा आएगा तो इसे 2 से कटे या 5 से कटे हर। ठीक है, वही चीज आपको लिख देनी है और लिख देना है शांत दशमलव के रूप में विभाजित करने के लिए क्यू का अभाज्य गुणन 2 या 5 होना चाहिए। ठीक है, तो विभाजित नहीं, दशमलव के रूप में निरूपित करने के लिए, सॉरी विभाजित निरूपित करने के लिए। ठीक है, निरूपित करने के लिए क्यू का अभाज्य गुणन 2 या 5 होना चाहिए। ठीक है, दिमाग कहीं अंतर था। ठीक है, आप 10वें सवाल पर चलते हैं। ठीक है, 10वां है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनका दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती का है। ठीक है, अनावसानी अनावर्ती हो। ठीक है, तो लिखेंगे, हम जानते हैं कि सभी अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, सभी अपरिमेय संख्या दशमलव प्रसार अनावर्ती का होता है। दशमलव प्रसार अनावसानी आवर्ती का होता है। ठीक है, यानी सभी अपरिमेय संख्या दशमलव प्रसार अनावसानी आवर्ती का होता है। ठीक है, अपरिमेय संख्या जैसे √2 है, √3 है, √5 है, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसका दशमलव प्रसार अनावसानी आवर्ती का होता है। तो जैसे अब लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, जैसे ये बराबर, मान लीजिए 3 संख्या हमको बतानी है, मान लीजिए ये बराबर 0.0440
400, 4000, डॉट 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 डॉट, ठीक है। ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। और लिख सकते हैं, जैसे एक जीरो और बढ़ा दूँ, 3 4 4 जीरो कर दूँ, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से डॉट डॉट डॉट, ठीक है। बी एक संख्या और बी संख्या मान लीजिए, तो इसको लिखेंगे 0.50, 500, 5000, ठीक है, 5,50,000, ठीक है। ऐसे ऐसे करते ऐसे ऐसे लिखते जाएंगे। एक संख्या और लिखनी है तो लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए 0.070, ऐसे ऐसे आप लिखते चले जाएंगे। 3 जीरो है, 2 3 4 4 जीरो कर दिए, उसके बाद आप 5 जीरो कर दीजिए, बस। अब यही हो जाएगा हमारा दशमलव प्रसार अनावसानी आवर्ती, ठीक है। तो ये 3 संख्या हो गई, ठीक है। तो 10वें से अब 11वें पर चलते हैं। बस आपको ऐसे लिखना है 40, जैसे 0 पॉइंट, ये कितना है 40, उसके बाद 400, 4000, ठीक है, 40,000, ऐसे ऐसे लिखते जाना है आपको, ठीक है। और 11वें सवाल पर 11 नंबर सवाल बच्चों, 11 नंबर है परमीय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच कि 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो 5/7 और 9/11 के बीच हमको 3 अलग अलग क्या ज्ञात करना है, अपरिमेय संख्या। तो वही करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, 5 है ना, 5 में 7 से भाग देंगे तो दशमलव लगाएंगे, 0 आएगा, 7 7 49 जाएगा, है ना। ऐसे ऐसे भाग करते जाएंगे, ठीक है। तो आप भाग करेंगे तो इसका कुछ मान इस तरह आएगा बच्चों, इसका मान आएगा 71, 42, 85, कितना है इसका मान आएगा बच्चों, 5/7 का मान आएगा 0.71, 41, 42, 85। फिर उसके बाद यहाँ से रिपीट करेगा, डाट डाट करने का मतलब यहाँ से रिपीट करेगा, ठीक है, यहाँ से रिपीट करेगा। अब इसका मान इतना आया, अब इसका मान 9/11 का मान, ऐसे भी आपको ऐसे भाग देना है 11, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 11 8 88, ऐसे ऐसे भाग करते जाएंगे। तो अब भाग कर लीजिएगा बच्चों, भाग करना कोई बहुत कठिन काम नहीं है, ठीक है। अब ऐसे ऐसे भाग करेंगे तो इसका मान भी आएगा कुछ इस तरह से, इसका मान आएगा 0.81, कितना आएगा 9/11 का, 9/11 का आएगा, 9/11 का मान आएगा 0.81, है ना, 8181, ऐसे ऐसे आएगा, 8181, ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है। तो अब इनके दोनों के बीच में हमको क्या दिखाना है, इनके दोनों के बीच में अपरिमेय संख्या हमको बतानी है। तो 7 से 71 से लेकर 81 के बीच में हमको दिखाना है। तो आप लिख सकते हैं, है ना, क्या लिख सकते हैं, 3 अतः 3 अपरिमेय संख्या, अतः 3 अपरिमेय संख्या, ठीक है। मान लीजिए कितना अंक है, 2 2 4 2 6, तो इसमें भी 6 अंक कर लीजिए, ठीक है। तो अब इसको दिखाइए, पहला मान लीजिए, पहला है 71 से और 81 के बीच में, मान लीजिए हम लिखते हैं 76 नहीं 72, ठीक है, 0.72, ठीक है, 0.72 0.072 0.0, है ना। ऐसे करते आप, एक पहला हो गया, दूसरा हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा दूसरा हो जाएगा 0.76, है ना, 0.76 0.076, ये दूसरा हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा दूसरा, तीसरा हो जाएगा 0.808, ये आपका तीसरा हो जाएगा, यही हो जाएगा। अतः 3 अपरिमेय संख्या, ठीक है, 5/7 और 9/11 के बीच की, ठीक है। क्या लिखेंगे, अतः 3 अपरिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच की, 9/11 के बीच की, ठीक है।
यही है 1 2 3 नंबर, ठीक है। अब